हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों से बात करने का मन किया। एक्चुअली कुछ रीज़न्स भी हैं उसके पीछे। पहला रीज़न तो यही है कि आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा और एमसीक्यू क्लास मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। टाइम नहीं मिल पाया उसके लिए, क्योंकि सीधा सीधा मुझे उसको एक क्लास जो आपकी 1 घंटे की होती है या 45 मिनट की होती है, उसको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए होता है प्रिपेयर होने के लिए। और मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया आज जैसे कि आप लोगों ने, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर या जिनके पास मेरा नंबर है, उन्होंने देखा होगा, स्टेटस भी लगाया और मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। आज मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी से आज मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बात भी की। और काफ़ी अच्छा लगा कि चलो भाई, एक मतलब बहुत नज़दीक से, उससे पहले ही मेरी हुई है मुलाकात उनसे। कुछ भी प्रोग्राम होता है महिला बाल विकास का, तो आते हैं वो। और लेकिन इतने पास से नहीं होती, डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं हो पाती है, लेकिन आज फेस टू फेस उनसे बात हुई तो अच्छा लगा, देखकर सुनकर उनकी बातें सुनकर अच्छा लगा। और इसके साथ ही साथ बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक भी सुन रहे होंगे। आज हमारे यहाँ पड़ोस में शादी है, 1-2 दिन थोड़ा-सा रहेगा साउंड, आज कुछ ज़्यादा ही म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से कुछ 2-3 रीज़न्स थे, आज रिकॉर्ड ने एमसीक्यू क्लास नहीं आ पाई है। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने बात कर लें आप लोगों से, 5-10 मिनट की बात ही हो जाएगी अपनी, कम से कम एक एक जो लिंक है अपना टूटेगा नहीं कि रोज़ दिन में 3-4 बार आपसे बात होनी है ना? वीडियो के थ्रू ही। तो आज हम कुछ बात कर लेते हैं हमारी जॉब से संबंधित। बहुत से लोग पूछते हैं कि जो पर्यवेक्षक की होता है, कैसा पद होता है, क्या रहता है इसमें, तो आज हम इसी पे बात कर लेते हैं। तो महिला बाल विकास में जो पर्यवेक्षक का पद होता है, ये एक महत्वपूर्ण पद होता है। मतलब एक चेन सिस्टम जो होती है, इसमें सबसे निचली जो हमारी होती है वो एक हेल्पर का होता है, एक सहायिका होती है, उसके ऊपर होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उसके ऊपर होते हैं हमारा ये पर्यवेक्षक, सुपरवाइज़र। इसके ऊपर फिर परियोजना अधिकारी, फिर उसके ऊपर जिलाधिकारी, ऐसा चेन सिस्टम चलता जाता है, जो पूरे विभाग को सँभालता है। तो पर्यवेक्षक का मेनली काम होता है पर्यवेक्षण करना, मतलब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से डेटा इकट्ठा करना, क्योंकि उसके अंडर में पूरी 25 देखिए एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हमारी खुद की जो सुपरवाइज़र हैं, उनके पास 29 आंगनवाड़ियाँ हैं, तो हम 29 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वो देखती हैं और उनसे पूरा डेटा, क्योंकि एक-एक, जैसे मेरे पास मेरी आंगनवाड़ी है, अब मेरी आंगनवाड़ी में कितने कुपोषित बच्चे हैं, कितने 3 से 6 साल के हैं, कितने 6 से 3 साल के हैं, ये कितनी गर्भवती हैं, कितनी धात्री हैं, ये जानकारी ऊपर तक कैसे पहुँचती है? इन्हीं पर्यवेक्षक के माध्यम से। हमारी पर्यवेक्षक 29 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कॉन्टैक्ट करती हैं, या तो पर्सनल फ़ोन पे भी ले सकती हैं या मासिक बैठक होती है, उसमें हम सबसे वो डेटा इकट्ठा करती हैं कि सभी के केंद्रों में मिलाकर कितनी गर्भवती हो रही हैं, कितने बच्चे कुपोषित हैं, किनको रेफ़र करने की ज़रूरत है, सारा डेटा वो इकट्ठा करती है। इसके बाद वो सारा डेटा जाता है हमारे परियोजना अधिकारी के पास और वहाँ से जिलाधिकारी के पास, और इस तरीके से पूरे जो सिस्टम है इनके थ्रू होता हुआ मेन विभाग के पास हमारा डेटा जाता है कि विदिशा ज़िले में कितने कुपोषित बच्चे हैं, क्या है, क्या नहीं, सारी जानकारी जाती है। तो सुपरवाइज़र का जो पद होता है बहुत मेन होता है, क्योंकि वही सारा डेटा इकट्ठा, मतलब एक तरह से इकट्ठा करना, सेपरेट होता है सभी का डेटा, उनका काम होता है सबको इकट्ठा करके मर्ज कर देना, ये काम रहता है उनका। उनके पास हर सेक्टर की, हर जो है आंगनवाड़ी की जानकारी होती है, किस आंगनवाड़ी में कितनी जनसंख्या है, सारा उनके पास डेटा होता है। और उनका एक और काम होता है निरीक्षण करने का। उनका काम होता है हर आंगनवाड़ी में विज़िट करना, रैंडमली किसी भी आंगनवाड़ी पर जा सकती हो, जाँच कर सकती हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी जगह पर काम कर रही है या नहीं, प्रॉपर बच्चों के लिए ठीक से खाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको जो टीएचआर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, सारी जानकारी वो देखती हैं पर्यवेक्षण के दौरान। और अगर कुछ कमी पाई जाती है तो वो अच्छे तो पहले डाँट लगाती हैं कि भई ये क्या हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक निरीक्षण पंजी होती है, जिसमें वो हमारे बारे में या जो भी उन्होंने देखा, अच्छा या बुरा जो भी है, उस निरीक्षण पंजी पर लिख कर जाती हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी या नहीं थी, बच्चे कितने मिले, क्या हुआ, सारा देखने का काम उनका रहता है। तो ये बड़ी अच्छी जॉब होती है हमारी जो सुपरवाइज़र की, जिनकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छी भी होती है, हालाँकि इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे हम हैं,
हम अपना काम अच्छे तरीके से करना जानते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र का जो काम होता है वो डिपेंड होता है कार्यकर्ता के काम पर। अगर कार्यकर्ता ठीक से काम करेगी तो सुपरवाइज़र की रैंक अच्छी जाएगी। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ही काम सही नहीं रहेगा तो उनकी रैंक बिगड़ती है। तो एक तरह से कुछ झंझट वाला काम भी है, लेकिन देखो जॉब कुछ भी हो आपको शिद्दत से करनी होती है, और सबसे बड़ी बात होती है काम करवाना आना चाहिए। काम करना कोई नहीं चाहता आज के ज़माने में, काम करवाने की टेक्नीक आपको आनी चाहिए। चाहे आप वो किसी को मोटिवेट करके करवा लो या डाँट कर करवा लो या फिर किसी पनिशमेंट के थ्रू करवा लो, काम तो करवाना है आपको। तो मेन काम है आपका काम करवाना। पर्यवेक्षक का काम खुद से काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका काम है काम करवाना। तो इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि आपके अंदर सबसे पहली चीज़ नेतृत्व का गुण होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको इम्प्रूव करो, काम निकलवाना सीखिए। ये अपने व्यवहार में ही लेकर आइए, क्योंकि आपको आगे जाके वही करना है। बात-बात पर गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, और सबसे बड़ी बात आपकी कोई बात नहीं, हमारे लेडीज़ की मोस्टली आदत होती है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है तो हम उससे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन ये इस काम में नहीं चलेगा। आपको किसी कार्यकर्ता का काम पसंद हो या नहीं हो, उसका व्यवहार पसंद हो या नहीं हो, आपको उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसी से काम है। वो उसका काम ही आपको आगे लेकर जाएगा। अगर उसके साथ आपकी लिंक सही नहीं रहेगी तो वो काम वैसे ही नहीं कर रही है, आप और उससे पल्ला झाड़ लोगे तो वैसे ही काम नहीं होगा और आपकी रैंक डाउन होती है। तो आपको सबको मेंटेन करके चलना होता है। 29 का बहुत, मैं तो कहती हूँ हम लोगों की जो जॉब है अभी एट प्रेज़ेंट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, बहुत सुकून की नौकरी है, अभी सच बताऊँ तो। क्योंकि हमारे पास अभी अपनी आंगनवाड़ी का ही हेडेक है। लेकिन सुपरवाइज़र का काम ऐसा होता है कि पूरी 29 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हेडेक को अपने सिर पर लेके घूमती है, क्योंकि हर तरह की कार्यकर्ता उनको मिलती है। कुछ लड़ने वाली भी मिलती है, झगड़ने वाली भी मिलती है, कुछ उल्टा जवाब देने वाली भी होती है, कुछ मक्कारी देने वाली भी होती है, किसी की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो काम नहीं करती हैं। तो सबसे काम निकलवाना आना चाहिए। अब कैसे, वो तो अपन ख़ैर अगर जॉइन करेंगे तो उसकी ट्रेनिंग हमको मिलेगी ही कि कैसे आपको काम निकालना है, क्या करना है। और फिर कई लोग ये पूछते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, कैसी होती है? तो देखो हम एक एमपी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एमपी के किसी भी आपको ज़िले में इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। हालाँकि आपको चॉइस फिलिंग का मिलता है, इसमें आप जब जैसे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हमको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको करीबी कौन-कौन से 8-10 आपसे शायद ज़्यादा भी करा सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कौन-सी है, सेकंड प्रायोरिटी, और जो आप दोगे ना पूरी सूची कि हमारी ये 10 जो ज़िले हैं ये हमारी प्रायोरिटी है, तो वो उनमें से किसी भी ज़िले में आपको फेंक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका ज़िला तो भूल ही जाओ, अपने आस-पास का ज़िला तो वो वैसे भी नहीं देते हैं, आपको दूर का ही देते हैं। तो उसके बाद देते हैं, और 3 साल तक आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। उसके बाद फिर प्रोसेस ज़रूर कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन 3 साल तक तो आपको अलग से रहना ही होता है, जहाँ भी आपको देते हैं वहाँ रहना ही होता है। ट्रांसफ़र 3 साल से पहले तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और अब सैलरी की बात आती है, तो सैलरी देखो इसमें जहाँ तक मुझे पता है 20 से 25 हज़ार के बीच की इसकी सैलरी होती है। हालाँकि इसमें इंक्रीमेंट लगता है, सारे जो भत्ते वगैरह होते हैं सभी कुछ मिलाकर अच्छी खासी सैलरी हमारे पास आ जाती है। स्टार्टिंग होती है, धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इसमें। और जॉब का टाइमिंग का अगर बोले तो 10 से 5 जो हमारी टाइमिंग रहती है वही रहती है टाइमिंग, और ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो ठीक है, अच्छी जॉब है हमारे हिसाब से। और सबसे बड़ी बात ये है, जॉब कैसी भी हो, गवर्नमेंट जॉब अगर आपके हाथ में है तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात होती है। लेकिन अगर देखा जाए एक लेडीज़ के हिसाब से तो बढ़िया जॉब है, और मैं खुद भी इस विभाग में हूँ तो मैं समझती हूँ कि अच्छी जॉब है। आपको कम से कम बच्चों को, कहते हैं ना कि कुपोषण को दूर करने, किसी बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करने की अगर ये जॉब कही जाए तो बहुत अच्छी है। और इसमें अगर किसी बच्चे की हम पर्सनली प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, चाहे उसके कुपोषण से लेके कह लो या उसके इलाज से लेकर कह लो, तो ये एक तरह की सेवा भाव भी है, सेवा वाली जॉब भी है। तो इसलिए ये जॉब अच्छी है, आप लोग प्रयास करते रहिए। अगर आपकी जॉब की तैयारी अच्छी है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो नौकरी कहीं नहीं गई है। बिल्कुल आप इसको लीजिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन देखिए इसमें कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है पहली चीज़ तो। जैसे आप टीचिंग जॉब में जाते हो तो उसमें बीएड माँगता है, तो फिर भी उतना कॉम्पिटिशन नहीं होता है। लेकिन इसमें सीधे ग्रेजुएशन के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें कहना चाहिए फॉर्म फिल होंगे
कंपटीशन भी अच्छा तगड़ा ही रहेगा, तो तैयारी भी तगड़ी होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ट्रिक से वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग सीखो, समझो, है ना, और आगे बढ़ो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई मुझसे जुड़कर आपको कुछ मिल रहा है बेनिफिट, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जुड़े रहिए हमेशा के लिए, क्योंकि जब तक हमारी, अब पता नहीं कब तक आने की है, लेकिन जनवरी फरवरी में ये समझ लीजिए हमारा एग्ज़ाम होना है ना। फरवरी में मान लीजिए एग्ज़ाम होना ही है, जनवरी दिसंबर तक या जनवरी तक नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, फरवरी में हमारी होना ही है एग्ज़ाम, है ना। तो तैयारी उस हिसाब से करिए और मुझसे जुड़े रहिए। मैं यथासंभव जितना मुझसे होता है मैं तैयारी करवाती हूँ आपकी ट्रिक के माध्यम से, ताकि भूलो नहीं आप लोग और जल्दी याद हो जाए, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस हमारा अच्छा खासा है, और है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बने रहिए और जितना हो सके लोगों को जोड़िए, जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप अगर किसी की हेल्प करती हो ना, तो खुद भगवान आपकी हेल्प करते हैं हर तरह से। कहते ना कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन तकदीर साथ नहीं देती है। तो अगर तकदीर अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है तो दूसरों की मदद करना सीखिए। बहुत अच्छा लगता है पहली बात तो मदद करने में, और दूसरा इसका फल भी आपको अच्छा ही मिलता है। तो आप भी खुद भी जुड़िए, खुद भी पढ़िए, सबको पढ़ाइए, और इससे क्या होगा, देखो आपके नसीब में अगर जॉब है तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे आपके सामने कितना ही कॉम्पिटिशन आ जाए। आपकी मेहनत प्लस आपकी किस्मत, ये दोनों जब जोड़ देती है तो गवर्नमेंट जॉब मिलती ही मिलती है, ये मेरा मानना है। तो आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और आप लोगों का भला करते रहिए, तो किस्मत भी बिल्कुल साथ देगी। ठीक है, इसी सद्भावना के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। पढ़ाई करिए, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।